मात्र एक बूंद नाभि में लगा लीजिए। इतना करने से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ जो है वो एक्टिवेट हैं। अगर आपको बात करें सिर्फ 72,000 नाड़ियों की, तो सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं जिसमें ऊर्जा का संचरण होता रहता है। तो अगर आप इन्हें पोषित करते हैं नाभि के थ्रू, तो यकीन मानिए आपके पूरे के पूरे शरीर पर इसका लाभ देखने के लिए मिलता है। चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या और कैसे करना है। आज की जानकारी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आपने देखा होगा जब माँ के गर्भ में एक बच्चा रहता है तो उसे पूरा पोषण नाल के थ्रू यानी कि नाभि के थ्रू ही मिलता है। तो इसका कितना महत्व है ये तो हमारे जीवन के आधार पर ही सुनिश्चित कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नाभि चिकित्सा जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाभि का पोषण बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसे आपके शरीर का प्रथम दिमाग भी कहा जाता है। मतलब सबसे पहले हम जब सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है, हमें ये नहीं पता होता कि कैसे खाना लेना है, पोषण कैसे शरीर में जाएगा, उस समय पर भी नाभि यानी कि नाल अपना कार्य कर रही होती है। तो इसलिए नाभि का पोषण बहुत ज़रूरी है। तो आपको नाभि में कुछ ऐसी चीज़ों को लगाना है, कुछ ऐसे ऑयल्स को लगाना है जो कि आपके शरीर की अलग अलग समस्याओं में आपको लाभ देते हैं। क्या क्या समस्याएं आपको हैं और किन किन तरीके से आप इनका इस्तेमाल करते हैं, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको स्किन से रिलेटेड समस्याएं हैं जैसे कि दाद होना, खुजली होना, बार बार जगह जगह शरीर में खुजली, इन्फेक्शंस होना, इस तरह की समस्याएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं, या पेट में कीड़ों की समस्या है जिससे पेट में मरोड़ और दर्द बना रहता है, तो ऐसे में आपको नाभि में नीम का तेल लगाना चाहिए। नीम का तेल आप घर पर भी बना सकते हैं। नारियल के तेल में कुछ पत्ते नीम के पका लीजिए और आपका घर पर ही नीम का तेल तैयार हो जाता है। या फिर मार्केट में बना बनाया भी नीम का तेल आपको मिल जाता है। आपको रात को सोने से पहले नाभि के अंदर इसकी 2 बूंदें लगानी है और हल्का सा आपको सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हल्की हल्की सी मसाज करनी है। ध्यान रखना है खाना खाए हुए आपको लगभग 3 घंटे हो गए हों। अगर आपको ऐसा लगता है रात्रि में आपको समय नहीं मिलता है तो आप इसे नहाने के बाद भी कर सकते हैं। ये आपको कुछ दिनों तक प्रयोग करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नाभि की सफाई करना भी उतना ही ज़रूरी है। जितने भी ऑयल्स लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद नाभि को क्लीन करना भी बेहद ज़रूरी है। नाभि को क्लीन करने के लिए आप गुनगुना पानी लीजिएगा, उसके अंदर हल्का सा चुटकी भर सेंधा नमक डालिएगा, अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद एक सूती साफ मुलायम कपड़ा लीजिएगा या कॉटन भी ले सकते हैं, उसके अंदर डिप करके निचोड़ दें। बस हल्का सा वो गर्म रहे ऐसा होना चाहिए। और नाभि के अंदर हल्के हाथ से आपको इससे सफाई भी करनी है। दूसरे या तीसरे दिन करते रहें, इससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपके पैरों की एड़ियां या होंठ बहुत ज़्यादा फटते हैं और डाइजेशन खराब है, तो ऐसे में आपको नाभि में सरसों का तेल लगाना चाहिए। इसकी 1 या 2 बूंद आपको लगाने से काफ़ी लाभ मिलते हैं। स्किन को सॉफ्ट करना है और अपने स्नायु तंत्र को मजबूत करना है, तो ऐसे में आपको जो है इसमें नाभि के अंदर नारियल का तेल लगाना चाहिए। 1-2 बूंदें लगाइएगा और रात को सो जाएं। ऐसा करने से आपको बेहद लाभ मिलते हैं, स्किन भी ग्लो करती है। अगर नाभि में 2-3 बूंदें आप जो है बादाम के तेल की लगाते हैं तो इससे दिमाग तेज होता है, बाल झड़ने कम हो जाते हैं, याददाश्त आपकी मजबूत हो जाती है और साथ ही साथ आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ने लगती है। नाभि में देसी गाय का घी लगाने से आपका स्ट्रेस कम होता है, नींद बेहतर होती है, साथ में डाइजेशन भी आपके शरीर का अच्छा रहता है। कब्ज की समस्या से परेशान है तो अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, 2 या 3 बूंदे या किसी कॉटन में भरकर थोड़ा सा अपनी नाभि में लगाने से आपके कब्ज की समस्या में मात्र 3 दिन में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। भयंकर से भयंकर एसिडिटी होने पर, पेट फूल जाने पर आप क्या कीजिएगा, आपको एक चम्मच के अंदर थोड़ा सा पानी गर्म करना है और उसके अंदर चुटकी भर हींग डाल देनी है और हींग डाल करके आप अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद कॉटन में रख करके इसको थोड़ा सा, ये जो मिश्रण आपने बनाया है, अपनी नाभि में लगाने से भयंकर गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग या पेट फूलने में आपको बहुत जल्दी इंस्टेंट 5 से 10 मिनट में बहुत अच्छा आराम मिलता है। उम्मीद करती हूँ नाभि का पोषण आप ज़रूर करेंगे। इसका ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसा हम जोर देते हैं कि हमारा दिमाग तेज़ होना चाहिए, इसके लिए बादाम खाने चाहिए, उसी तरीके से अपनी नाभि का पोषण भी बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।